हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजलान ब्रेन स्टेशन में। तो दिवाली बीत चुकी है और हम फिर से आपके लिए नया लेक्चर लेके आए मोशन इन अ प्लेन में। आज हम मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में आपने एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिटेल में समझा था और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमने डिटेल में करे थे। क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक की सीरीज में हम आगे भी क्वेश्चन लाते रहेंगे उनसे रिलेटेड, लेकिन आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल ऑफ वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के होते हैं जो हम फिजिक्स में देखते हैं। ये नॉर्मल जो हमारा पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है उससे बहुत अलग है। यहाँ पे जिस प्रकार हम एडिशन करते थे वेक्टर्स का वो बहुत अलग था, उसी प्रकार से हम अलजेब्रिक मेथड से बिल्कुल डिफरेंट वे में हम इसका एडिशन करने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास बच्चों 3 तरीके के फिजिक्स में मेन तरीके जो 3 तरीके के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास होते हैं, जिसमें फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या होता है कि स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई बाई स्केलर। अगर हम इसको लिखें तो अगर हम फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बहुत अच्छे से तरीके से जान सकते हैं, जान लिया है आपकी मेरी फर्स्ट लेक्चर को सर्च कर सकते हैं वेक्टर बिजलान ब्रेन स्टेशन 01। तो वहां पे आप देखेंगे कि मेरा एक लेक्चर आ जाएगा वेक्टर का, आप वहां से उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिटेल में समझाया है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। वेक्टर क्वांटिटी हमारी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है इसके पास ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं होती। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट कुछ होना, जैसे 2 किलो चीनी हो गई तो यहाँ पे 2 जो है हमारे पास वो क्या है, इसका अमाउंट है कि हमारे पास इतने किलो चीनी है। तो अगर हम वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक कंसेप्ट हमारा ये बनता है, एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ जाता है। दूसरा हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें तो एक रिजल्ट और बन के आता है, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर को अगर हम वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें तो अगर सेम रिजल्ट आ जाए, यानी देखो यहाँ पे 2 चीज सेम हो गई है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर या वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। ये दोनों आप सोच रहे होंगे कि सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अभी हम समझेंगे, जब हम इसको समझेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मतलब अगर वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर हो तो ये हमेशा हमारे पास क्या क्वांटिटी लेके आता है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास लेके आता है, ठीक है ना। और जो सेकंड वाला है या थर्ड वाले, अगर 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो तो एक क्वांटिटी तो ये स्केलर क्वांटिटी हमारे पास देते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट बनता है उसका। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट हमारा इसका बन जाता है। ये समझने वाली बात है कि अगर किसी 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है, और वैसे ही 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट वेक्टर आता है। लेकिन अगर वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करो तो उसका रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर आएगा। समझने के लिए समझ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार आप। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर हम कोई वेक्टर ले, मान लो हमारे पास वेक्टर, हमने ए वेक्टर लिया जो है हमारे पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और अगर इसमें हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3a वेक्टर अगर हम इसे करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम इसी वेक्टर के साथ 3 की कर देंगे तो हो जाएगा 9i कैप प्लस 15j कैप माइनस 9k कैप। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो द व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर इनटू स्केलर which is equal to वेक्टर which gives वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से आप पहला रिजल्ट तो आसानी से समझ गए कि वेक्टर क्रॉस स्केलर हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर क्रॉस वेक्टर की। अच्छा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मतलब कोई भी 2 वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो, मान लो ए वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें हम उसके साथ, तो ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी हमारा, अगर स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई हम आपस में करें
तो अगर स्केलर क्वांटिटी हमारे पास दे दे, स्केलर क्वांटिटी मतलब कुछ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाए, कुछ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाए, मैग्नीट्यूड यानी सिंगल वैल्यू यहाँ पे कुछ आ जाए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड m फॉर मैग्नीट्यूड यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या है। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए, यानी इसको हम स्केलर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी अगर हमारे पास आ रही है, स्केलर मीन्स कोई भी एक सिंगल वैल्यू, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, अगर ऐसा मल्टीप्लाई करने पे ऐसी क्वांटिटी बन के आ रही है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कह देते हैं, उस प्रोडक्ट को हम कह देते हैं स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अगर कोई क्वांटिटी स्केलर बन के आ रही है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। और साथ में यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सिंबल यूज किया जाता है वो डॉट का किया जाता है। तो इस डॉट के बिहाफ में हम इसको क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी हम इसको कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके स्केलर रिजल्ट दे रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही हम तीसरे पे बात करें, अगर तीसरे पे अगर हम बात करें तो हमारे पास वेक्टर क्रॉस वेक्टर जो हमारे पास रहने वाला है, तो अगर हम वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मतलब, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और उसकी मल्टीप्लाई अगर हम बी वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो अगर वो कोई वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास दे रहा है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कह देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कह देंगे। यहाँ पे सेम लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर दें तो इन दोनों के बीच में जो सिंबल यूज होता है हमारे पास, वो हम क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं। यानी ए क्रॉस बी अगर हम देखें तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको हम कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो हम अगर रिजल्ट वेक्टर दे रहा है तो उसको हम उसके बिहाफ में हम इसको क्या कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। और जो इनके बीच में सिंबल यूज कर रहे हैं उसको हम क्रॉस कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारे पास तीन तरीके के, फिजिक्स में तीन तरीके के वेक्टर को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके के मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास पहला है जो हमारे पास वेक्टर क्रॉस स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी देगा। वेक्टर क्रॉस वेक्टर अगर स्केलर दे रहा है तो उसे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर वेक्टर क्रॉस वेक्टर अगर दे रहा है और वो वेक्टर क्वांटिटी ही दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम कहेंगे, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम उसे कह देंगे। चलिए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम रहने वाला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पर हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जनरली हम अगर एक बार हम डेफिनेशन के बिहाफ में देखें इसको कि वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ डेफिनेशन ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर ए एंड बी is defined as the product of the magnitude of A and B and the cosine of the angle between them। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उन इंडिविजुअल जो वेक्टर हैं उन दोनों का मॉड लेके, यानी उनका मैग्नीट्यूड लेके उनको मल्टीप्लाई करें, साथ में जो वेक्टर आपस में पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहे हैं आपस में, उस एंगल का कोसाइन एंगल अगर हम ले लें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अगर हम देखें समझने के लिए, मान लो ए वेक्टर हमारा ये है और बी वेक्टर हमारा ये है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर थीटा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड थीटा। ये एंगल हमारे पास हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, ए डॉट बी अगर हम देखें तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास इसका स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आ गया, विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा यहां पे हमारे क्या आएगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो थीटा हमारे पास क्या हो गया, एंगल। और एंगल हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना है, ए टू बी हम ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन अगर हम देखें इसको करने के लिए, तो मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर हमारे पास दे रखा है, वो हमारे पास 3i + 4j
प्लस 5k हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है, और दूसरा जो हमारे पास दे रखा है b वेक्टर हमारे पास दे रखा है, वो हमारे पास दे रखा है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो अगर हमें इसका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो ये हमारे पास इनके बीच का क्या दे रखा है, वेक्टर्स दे रखे हैं, और साथ में इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा हमारे पास दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है cos 0 डिग्री हमारे पास इसका थीटा हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो अगर अब 0 डिग्री हम लिखें तो अब इसका अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करें तो वेक्टर प्रोडक्ट हम इसका क्या कर सकते हैं, देखिए तो हम जानते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हम लेंगे यहाँ पे, तो मॉड ऑफ बी हम मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी हम क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी हमारे पास जो निकल के आने वाला है, ए डॉट बी वेक्टर, वो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, मॉड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास हो गया। साथ में अंडर रूट हम कर सकते हैं दूसरे का 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा हमारे पास 0 डिग्री दे रखा है, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास 1 हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा प्लस 25 हो गया एक, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 4 हो गया। तो अगर आप इनको सॉल्व करके देखेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे कि आप हमारे पास क्या आ रही है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, जो वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर हमारे पास लगे हुए थे वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉड लेके हम इसका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इसको करके कॉस थीटा से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए कुछ हम इसको रब करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। चलिए मैंने ये रब कर दिया है, अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताने वाले हैं। वो रिजल्ट क्या है हमारे पास, कि अगर हम मान लें कि ए वेक्टर डॉट अगर हम बी वेक्टर करें तो क्या वो इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। अगर ऐसा है, ये सेटिस्फाई करता है, तो आपको सीधा सिंपली ये याद रखना है कि अगर किसी भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अगर हम उसका रिवर्स डॉट प्रोडक्ट करें तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमने लिखा है कि ए डॉट बी वेक्टर हम कर रहे हैं विच इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, तो इट इज एब्सोल्युटली राइट दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हमारे पास रहने वाला है। इसको समझने का तरीका क्या है, मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये हमने मारा, तो अगर हम देखें ए डॉट बी अगर हम करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, ए डॉट बी अगर हम वेक्टर करें तो हम जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आप सब लोग जानते हैं, पीछे मैंने भी जो इससे पहले रब किया उसमें लिखा हुआ था ए बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास क्या है, एंगल है। हम जब भी एंगल मेजर करेंगे किसी दो वेक्टर के बीच में वो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम जनरली अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो क्वाड्रेंट में हम हमेशा हमारा थीटा इस डायरेक्शन की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, 90 फिर 180 फिर 270 और फिर उसके बाद 360 की ओर चलता है। तो सेम हम उसी तरीके से इसको लेने वाले हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर हम बी डॉट ए हम कर दें यहाँ पे, अगर हम बी डॉट ए की बात करें, बी डॉट ए वैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी वैक्टर मॉड ऑफ ए वैक्टर और कॉस ऑफ थीटा हमें मेजर करना है। तो हमने बोला कि हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो हम यहाँ से अब क्या मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ मेजर कर रहे हैं बी टू ए कर रहे हैं हम, यानी बी का डॉट प्रोडक्ट हम ए के साथ कर रहे हैं, तो उसका थीटा हमारे पास जो बन के आएगा वो ये वाला बन के आएगा। और ये थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा के बराबर ही हमारे पास रहने वाला है, क्योंकि ये थीटा डिग्री तो चल चुका है। अगर हम देखें यहाँ पे थीटा डिग्री ऊपर है ये, क्योंकि हम ए टू बी नहीं ले रहे हैं, बी टू ए ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल मेजर करेंगे और ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास 360 में से अगर हम थीटा माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। तो 360 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होने वाला है,
अब अगर आप थोड़ा सा मैथ्स अगर आपने इन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है तो हमारे पास, हम जानते हैं रिजल्ट क्या हमारे पास रहने वाला है कि अगर हम cos ऑफ 360 माइनस थीटा करें, 360 माइनस थीटा करें विच इज इक्वल टू होता है हमारे पास cos ऑफ थीटा विच इज पॉजिटिव, क्योंकि 360 अगर हम क्वाड्रेंट में इसको समझें एक बार, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, π/2 हमारे पास रहता है, यहाँ हमारे पास 0 और पाई रहता है, यहाँ पे 0 और 2 पाई रहता है, और यहाँ हमारे पास पाई रहता है, यहाँ पे हमारे पास 3π/2 रहता है। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे 360 में से कुछ थीटा माइनस करें तो वो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल चला जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा चला जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का मतलब यहाँ पे कॉस और हमारा सेक पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक हमारे पास पॉजिटिव रहता है। दैट मीन्स कि हमारे पास 360 माइनस थीटा अगर करें तो कॉस थीटा होता है विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस रिजल्ट को हम कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा, इस रिजल्ट के हेल्प से, ठीक है ना। तो बी ए कॉस थीटा, तो अगर हम देखें ये बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा आपस में बराबर हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर हम देखें तो स्केलर हमारे पास बन रहा है, तो बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा आपस में इक्वल है। दैट मीन्स ए डॉट बी वैक्टर हमारे पास क्या हो गया, बी डॉट ए के बराबर हो गया। और इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया ये, कि अगर हम देखें कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर का रिवर्सिबल मल्टीपल करें तो हमेशा वो इक्वल ही रहने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको कह देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसकी कह देते हैं। चलिए इसको रब करके फिर मैं एक और क्वेश्चन लेके फिर इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए मैंने ये रब कर दिया है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई वेक्टर आपस में, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की, अगर कोई ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, दैट मीन्स अगर इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं कि वो दो ए बी वेक्टर के इक्वल है और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो इनका ए डॉट बी वेक्टर होगा, यानी इसका जो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। ऐसा क्यों होगा, तो अगर हम देखें इसको, ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा हमारे पास होता है, ये हम अभी जान चुके हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस 90 डिग्री अगर हम देखें, क्योंकि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए बी कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी और कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0, तो विच इज इक्वल टू 0, यानी ए डॉट बी हमारे पास हमारे इसका हमेशा 0 डिग्री 0 रहने वाला है। अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर आप फिर इस रिजल्ट को ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिजल्ट ये दे रखा है कि ए डॉट बी हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है, तो ये भी हो सकता है कि भाई कोई या तो बी बराबर बी इज इक्वल टू 0 हो, या हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 हो। ये भी हमारे पास कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तभी ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर कोई एक वेक्टर 0 होगा तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि उनका मल्टीपल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है वहां पे लिखी हुई कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि एब्सोल्युटली 100% यहाँ पे क्या होगा, ए परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। ये आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर है तो आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको समझना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको एक बार और समझना पड़ेगा। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ये मैं वीडियो में स्किप कर चुका हूँ। इसको समझने की एक बात और समझ लें, क्योंकि ये ज़्यादा बताने की बात नहीं है इसमें। ये देखें, हमारे पास 3 एक्सिस हमारे पास होती है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी एक वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर हमें मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा वेक्टर उस वेक्टर के अलोंग मिल जाए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, बस ये समझना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई अगर हम वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसका यूनिट
जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, वो हम क्या करते हैं आई कैप वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं जे कैप वेक्टर यूज करते हैं। और जेड के अलोंग हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं के कैप वेक्टर हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा के कैप यूनिट वेक्टर हो गए, ये तीनों वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर। तो आपको समझ लेना है यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो किसी सेम मैग्नीट्यूड के अलोंग चल रहा हो, यानी किसी एक वेक्टर पे एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप यूनिट वेक्टर और के एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें, ये आपस में तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। तो अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आई डॉट अगर हम जे करें आई डॉट जे करें यानी आई डॉट जे करें, अगर हम इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों के बीच में हमारे पास थीटा क्या है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब अभी हमने देखा कि अगर कोई भी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, तो डैट मीन्स आई डॉट जे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे हम क्या करें जे डॉट अगर हम के करें तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड के डॉट ये हमारे पास कैप इनको लगाना बहुत जरूरी है, इनको कैप पढ़ते हैं। तो के डॉट आई कैप हम करें तो विच इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ऐसे रिवर्सिबल भी हम करें आई डॉट के करें या के डॉट जे करें या जे डॉट के करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों रिवर्सिबल आपस में बराबर ही होते हैं, तो वो भी 0 हो जाएगा। और अगर हम देखें कि अगर हम आई वेक्टर का उसी आई वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें सेम यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमेशा क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 क्यों आने वाला है अभी बताते हैं आपको, क्योंकि इसका 1 आने का रिजल्ट हम जान सकते हैं। बेसिक सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर हम ए वेक्टर के आई वेक्टर के अलोंग ही दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, और cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 1 हो गया। तो ये दो रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं कोई भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट स्केलर बनाने में ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आ गए हैं, जिसमें हमने ये देख लिया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझ लिया है, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हम समझ चुके हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम कैसे निकालें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो बहुत सिंपल सी बात है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम क्या निकालें। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है हमारे पास। तो देखें अगर हम जानते हैं कि भाई ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हम आराम से समझ सकते हैं कि इनके बीच में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ये होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, ये हमारे पास निकलने वाला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर हमारे पास आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां से ये रिजल्ट निकल के आया cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया ये क्या आया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। बस इसके बाद यहाँ पे इस स्केलर डॉट प्रोडक्ट में हमें कुछ नहीं समझना है, बस अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं इसको रब करके आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है ना। इसको रब कर देते हैं एक बार। चलिए मैंने उस रब करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर जो हमारे पास दिया हुआ है और बी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि कॉस ऑफ थीटा बराबर हमारे पास क्या निकल के आया था, कॉस ऑफ थीटा बराबर हमारे पास निकल के आया था मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी वेक्टर। ये हमारे पास इसका कंसेप्ट निकल के आया था कॉस थीटा का। तो इसके हेल्प से हम कर सकते हैं
कि मॉड ऑफ ए वेक्टर हम क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास निकलेगा इसका मॉड, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस ही आएगा बीच में, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लेके आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मॉड ऑफ बी वेक्टर हम निकालेंगे सेम तरीके से, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 अंडर रूट में, और ये हमारे पास निकल के आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 6। तो ये दोनों हमारे पास सेम निकल के आ गए, है ना, ये दोनों हमारे पास रिजल्ट सेम निकल के आ गए। अब इसके बाद हम डॉट ए डॉट बी अगर हम करें, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी अगर हम करें, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या दिया गया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप इंटू माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप, एक हमारे पास ये आ गया। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो इनका मल्टीप्लाई अगर हम करें, अच्छा एक बात है, अच्छा चलो मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करें हम, तो आई का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई डॉट आई 1 होता है, और ये माइनस ऑफ 1 हमारे पास इसका यहाँ पे आने वाला है। फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो आई डॉट जे हमारे पास क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा, और वैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाइंगे आई डॉट के साथ, तो भी वो 0 हो जाएगा। सेम इसके तरफ इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। और सेम प्लस के का अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये 0, इसके साथ करेंगे 0, लेकिन इसके साथ होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ए डॉट भी हमारे पास 3 आ गया। तो हम इस फॉर्मूले में हम इसको रखें, तो फॉर्मूले में हम यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो फॉर्मूले अगर हम रखें तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, √6 इंटू √6 अपॉन ऑफ 3 अपॉन ऑफ 3। सॉरी हमने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, हाँ फॉर्मूला हम थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी बाय मिस्टेक हम गलत कर दिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये गलती कर दी हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा, बाय मिस्टेक ये हो गया, ठीक है ना, ये इसके नीचे आएगा, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो गया था। तो यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो गया था हमारा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये मॉड ऑफ √6 अपॉन √6 हो गया मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/6 हो गया, विच इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2। तो ये थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम निकालने वाले थे, ये तो जनरल शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास, शॉर्ट ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट निकालने वाले थे कि अगर किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ए डॉट बी वेक्टर करें, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखें, अगर हम किसी का भी ए डॉट बी वेक्टर अगर हम कर रहे हैं, तो इसको जनरल क्या करें, ए एक्स बी वाई करें, सॉरी ए एक्स बी एक्स करें, ए एक्स बी एक्स करें, ए एक्स कॉफिशिएंट इंटू बी एक्स कॉफिशिएंट प्लस ए वाई कॉफिशिएंट इंटू बी वाई कॉफिशिएंट और प्लस ए जेड कॉफिशिएंट और बी जेड कॉफिशिएंट। बस इसका रिजल्ट ये है। किसी का भी ए डॉट बी वेक्टर करें तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है ना। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर यहाँ पे रहने वाला है। इसका थीटा आंसर का आने वाला है। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, तो इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, काफ़ी कंसेप्ट हमने बता दिए। तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड एक क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के बाद
दोनों के साथ में एक क्वेश्चन हम लेंगे, 5-6 क्वेश्चन, जितने भी 10 क्वेश्चन, जितना भी वीडियो बनाएंगे एक साथ लेंगे। इसके बाद जस्ट अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा लूँ, उसके बाद हम सबका कंबाइन एक क्वेश्चंस का टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का। तो आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।